एक कई बाबा उनके पास चाकू होता है, जो मरीज होता है उसके चाकू मार देते हैं पेट पे, इतना बड़ा चाकू है। लोग डर जाते हैं लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं होती। लोग बोलते हैं कि कितना बाबा के पास चमत्कार है, मेरे पेट में उसने चाकू मारा, मुझे शुगर की बीमारी है उसका इलाज करता है, अलग अलग बीमारियों का इलाज करता है। जिसके चाकू मार देता है वो ठीक हो जाता है और चाकू का ना कोई जख्म होता है ना कोई उसका खून बहता है। ये ऐसे ही एक तलवार है, कई बाबा लोग भी ऐसा करते हैं। ऐसे इस तलवार को मुंह में डालते हैं और पेट तक ले जाते हैं। मुझे ये पता है। देखो पूरा मुंह में आ गया। लेकिन मुझे पता है कि सच नहीं है। अभी बताएंगे ना, देखो निकाल भी दिया। लेकिन वो फोल्ड हो रहा था। ये इसको चमत्कार का नाम देते हैं, जादू भी करते हैं। जो भी जादू है, जहाँ जादू को बाबा लोग चमत्कार बोलते हैं। ये ऐसे है, इसको थोड़ा यहाँ से मोड़ना है, ये इकट्ठी हो जाती है मुंह में, आगे नहीं जाती है। देखिए ये हाथ मेरे खाली हाथ है, ऐसे हाथ हिलाया और मुट्ठी बंद की और मुट्ठी में से ये चेनी जो कई बाबा लोग ऐसी चेनी निकालते हैं, ये निकाल ली। ये है कि कोई भी चीज़ अगर उसकी तलाशी ले ली जाए बाबा की, जहाँ जादूगर की, जो चीज़ उसके पास है वो ही पैदा कर सकता है। जो छुपाने की जगह है वही छुपा सकता है। जैसे ये चेन्नी निकाल देता है, एक बाबा था वो चेन्नी निकालता था, विभूति निकालता था। हमने उससे पूछा कि यह है, हमें चेन्नी इतनी महंगी चेन्नी नहीं, हमें तो भूख लगी है, तरबूज निकाल दीजिए। वो तरबूज क्योंकि हाथ में छुपाया नहीं जा सकता, वो निकाल नहीं सकते। एक हरियाणा में अम्बाला के पास उत्तर प्रदेश में है, वो पंजाब से बहुत तांत्रिक है, जिसकी चोरी हो जाती है वो वहाँ यहाँ आते हैं। वो 10,000 20,000 रुपया लेता है और चोरी 11,000 रुपया लेता है। पहले 1100 लेता था, अब 11,000 लेता है। वो चोरी निकाल देता है। और जो चोर होता है, एक पर्ची पे, ऐसे पर्ची पे उसका नाम लिख के दे देता है कि यह चोर है। और गांव में जाते हैं, आधी चोरी का पता चल जाता है। वो कैसे करता है, एक दफ़ा किसी ने चोरी नहीं की थी, उसके साथ हमें भी आना पड़ा। हमने उस बाबा की तांत्रिक की चालाकी पकड़ ली और हम थाने में चले गए। SHO को बोला कि ये बाबा लोगों को ठग रहा है, पैसे इकट्ठे कर रहा है और कई दफ़ा गलत नाम बता देता है, आपस में बैर विरोध पड़ता है, लोग आपस में लड़ाइयाँ करते हैं। तो वो SHO साहब बोले, थानेदार साहब, कि इसकी जो बताता है वो तो सही होता है। हमने कहा ऐसे तो हम भी बता देंगे, आप पूछ लो कहीं चोरी हो। वो बोला आप तो तर्कशील हो, आप कैसे बताओगे। हमने तो कहा जैसे बाबा बता देता है वैसे ही हम बता देंगे। वो सोच के कहने लगे कि हाँ, एक ट्रक, चीनी का ट्रक चोरी हो गया। तो हमने पर्ची पे नाम लिखा चोर का और थानेदार की मुट्ठी में ऐसे पर्ची थी, उसकी मुट्ठी में बंद कर दी। और बाद में उनको पूछा कि यहाँ के बड़े चोरों के नाम बताओ। वो बोला कि आप तो हमसे पूछ रहे हो, फिर क्या आप बताओगे। हमने कहा हमने तो जो चोर का नाम है लिख के आपकी मुट्ठी में बंद कर रखा है। वो उसको ठीक लगा।
उसने 2-3 नाम बता दिए। हम बाथरूम की तरफ गए, वहाँ से वापस आए और उनकी मुट्ठी से वो पर्ची निकाली और उस पर्ची पे, मैं नाम नहीं लेता, कई बार किसी का नाम आ जाता है, उस पर्ची पे वो नाम लिखा हुआ था। वो बोला कि शक तो हमें भी इसी पर था, जाओ, बोला पुलिस वालों को, दूसरे मुलाजिमों को, इसको उठा ले। हमने सोचा बोला कि इसको उठाइए मत, ये चोर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो बोला कैसे? हमने कहा जैसे बाबा, वो आधी बात उसकी सच हो जाती है, आधी झूठ हो जाती है। वो बोला कैसे? हमने बोला जैसे वो करता है वैसे ही हमने किया। हमने जो पर्ची थी आपके हाथ में दी, वो खाली पर्ची थी। फिर आपसे नाम पूछा, आपने 3 नाम बताए। जिसका नाम सबसे पहले आपने लिया, हमने सोचा ये शहर का सबसे बड़ा चोर है, क्योंकि आप तो सभी को जानते हैं ना, जो चोरी करते हैं, जो स्मगलिंग करते हैं। तो हम उधर गए, बाथरूम नहीं जाना था, उसका नाम जो आपने बताया था उस पर्ची पे रख लिया और उसको इकट्ठा करके ऐसे हाथ में अंगूठे और ऐसे ऐसे पकड़ लिया। आने के बाद हमने जब आपके हाथ से वो पर्ची उठाई तो वो पर्ची हमने रख ली और ये पर्ची निकाल के खोल के आपको बता दी। यही काम बाबा करता है। जो चोरी, जिसकी चोरी हुई है, वो एक आधा आदमी उनके साथ होता है, उनसे पूछ लेता है कि आपको शक किस पे है, वो बता देते हैं। आधा तो हमें मालूम होता है कि गांव में या मोहल्ले में चोर कौन करता है, कोई नशा करता है, स्मैक पीता है, कोई और नशा करता है, वही चोरियां करते हैं। जहाँ कुछ जो चोरी का धंधा करते हैं वो करते हैं, वो उसका हमें आधा तो अंदाज़ा होता है, लेकिन वो बाबा पूछ के उसी का नाम लिख के देता है। 20-25% उसका सच हो जाता है। इसी से वो लाखों रुपया रोजाना में कमाई करता है। लेकिन ऐसी कोई भी बात कोई भी तांत्रिक नहीं बता सकता। ये सभी चालाकी है, ये हेरा फेरी है। अब इसमें पानी और आ गया। देखिए मेरे पास ये एक सिलाई है, ये लोहे की सिलाई है। इसको मैं जीभ में से निकालूंगा। ओह, ऐसे नहीं निकाल सकता, भूल गया। जीभ में से निकालने के लिए पहले मंत्र पढ़ना पड़ता है। वो मंत्र क्या है? अगर वो मंत्र पढ़ा जाए तो इससे भी मोटा सरिया भी आप जीभ में से निकाल सकते हो। अगर मंत्र नहीं पढ़ा जाए, जीभ से निकालोगे, दर्द होगा और खून आएगा। लेकिन जब मंत्र पढ़ ले, देखो ये सिलाई है, इस पे हमने मंत्र पढ़ा है। ये इस पे त्रिशूल है, ये इस पे मंत्र लगा हुआ है, इसको लगा दिया। इसके बाद आप मोटा सरिया उंगली जैसा भी जीभ में से निकाल सकते हैं। हर आदमी निकाल सकता है। ये त्रिशूल है, मैं आपको दे दूंगा, ये 500 रुपये का है, आप ले जाइए। जीभ में से किसी को भी ऐसे सरिया तार वगैरह निकाल कर दिखा सकते हो। देखो अब मैं इसको जीभ में से निकालूंगा। ये मंत्र क्या है? मंत्र कोई मंत्र नहीं होता, क्योंकि ये एक चालाकी है। मंत्र क्या है? काला इल्म बोलते हैं, बंगाल का जादू बोलते हैं। बंगाल
का जादू क्यों बोलते हैं? ये जितने ट्रिक्स हैं मेरे पास या जितने जादूगर करते हैं वो बंगाल में बनते हैं, इसलिए इसको बंगाल का जादू बोलते हैं। काला इल्म बोल देते हैं। इल्म होता है ज्ञान, काला जिसको हम नाम बताएं। ये मेरे पास इल्म है। अगर मैं आपको ये नाम बताऊं कि ये त्रिशूल कैसे पास होता है, जिस जब मैं वो इसकी ज़रूरत नहीं है, त्रिशूल की इस पे मंत्र नहीं पड़ा। मंत्र तो ये सड़ाई पे पड़ा है। पहले मैं ये उठाई थी, उसके बाद त्रिशूल के बहाने इसको उठा लिया और ये ऐसी है। इसको ये काला इल्म है। जिसको नाम बताएं वो इल्म बन जाता है। इसमें कोई भी चमत्कार नहीं है, सारे जादू है जो ऐसे ही होते हैं। कई तांत्रिक के अलग अलग तरीके हैं जो बताते हैं। एक हमारे पंजाब में गांव में किसी औरत की जो चेन्नी थी वो गायब हो गई, तो वो एक तांत्रिक उन्होंने बुलाया। उसने सारा परिवार इकट्ठा किया और उसको थोड़ी थोड़ी कॉटन रुई दे दी और सभी को बोला कि इसकी बत्ती बनाओ रुई की। जब वो रुई की बत्ती बनाने लगे तो जो उनकी बहू थी, लड़के की घरवाली, उसके हाथ में रुई थी जो उसमें आग लग गई। वो तांत्रिक बोला कि ये चोर है, इसने चोरी की है। हमारा समाज ही कुछ ऐसा है, सास ससुर है या दूसरे परिवार के मेंबर है जो उसका औरत होती है, जो बहू होती है, उसके ऊपर ज़्यादा शक करते हैं। तो उन्होंने सच मान लिया और उनसे कहा कि चेन्नी दे, उसने चोरी नहीं की थी, उसको घर से निकाल दिया। तो वो उनके घर वाले ऐसी जब कोई समस्या आती है तो हमारे पास तर्कशील सोसाइटी के पास आते हैं। तो हमारे पास आए कि हमारी बेटी ने कोई चोरी नहीं की है, उसका नाम लगा दिया। चेन्नी तो हम मोल लेके भी दे सकते हैं, लेकिन ये चोर बजेगी कि इसने चोरी की थी, अब क्या करें। हम उनके साथ चले गए। वो बोले कि इसने चोरी नहीं की। बोले वो तांत्रिक का तो कभी झूठ होता ही नहीं है, वो सच बताता है। तो हमने कहा हमारे सामने दिखा दे वो करके, जो कि कैसे चोरी निकालता है। उन्होंने फ़ोन किया, वो खुश हो गया कि आ जाओ ले जाओ। उसको पता था कि 1100 कल मिला था, 1100 आज दोबारा फिर मिल जाएगा इसको। वो जो हमारे पंजाब में बोलते हैं पूछा देते हैं, जो हमारे इधर ओजा बोलते हैं, हम पंजाबी में पूछ देने वाला बोलते हैं उसको। तो वो आ गया। तो हमने कहा कि आपसे ये जो इल्म है हम जानकर जाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया बात है, हमारे भी उधर बहुत चोरी होती है, तो हम पता लगा लिया करेंगे कि चोर के हाथ में आग लग जाए कि रुई के ऊपर क्या मंत्र पढ़ना। वो बोला ये ऐसा नहीं, ये तो शमशान घाट में 40 दिन बैठना पड़ता है, बड़े कष्ट आते हैं, ये हर कोई नहीं कर सकता। अगर हर कोई कर ले तो हमें कौन पूछेगा। तो हमने कहा कि जो रुई है अगर हम सभी को दें फिर नहीं आग लगेगी। बोला नहीं, हमने सोचा ये तो हो नहीं सकता, आप देते हो तो आग लग जाती है, हम देंगे तो आग। बोला देख लो आप। हमने घर वालों से थोड़ी रुई मंगवाई और सभी को थोड़ी थोड़ी इतनी इतनी देती, बाबा को भी देती, घर वालों को भी हमने भी ले ली। हमने बोला कि इसका बत्ती बनाओ। जब वो बत्ती बनाने लगा, जो बाबा थी, जो तांत्रिक था, उसके हाथ में जो रुई थी उसमें आग लग गई। तो हमने सोचा कि ठीक है बाबा की बात, चोरी तो आपकी डॉटर इन लॉ ने ही की थी। पहले तो इसके पास थी चेन्नी, लेकिन अब बाबा के पास है। ये बेकसूर है। इसको बाबा ने बोला कि तू अपनी सास की चेन्नी उठाकर चोरी करके मेरे को दे दे। ये बोली कि नहीं मैं नहीं चोरी करती, मैंने तो कभी कोई चोरी नहीं की। लेकिन तांत्रिक ने उसको डरा दिया कि तेरे बेटे को और तेरे पति को मैं काले इल्म से मार दूंगा, उसका नुकसान पहुंचा दूंगा। ये डर गई कि 20-30 हज़ार की चीज़ है, चलो मैं चोर बन जाऊंगी,
लेकिन ये दो, मेरा पति और मेरा बेटा तो बच जाएगा। कौन सी औरत चाहती है कि उसका बेटा और पति मर जाए। तो इसने डर के मारे वो उठा के इसको दे दी। वो उसको सारे गल पड़ गए उसके कि दे। बाबा क्या करे, कल 1,000 रुपया लिया था, आज 30,000 मोड़ना पड़ रहा है। ये सिंपल ट्रिक है। एक फास्फोर्स होती है, वाइट फास्फोर्स, सफ़ेद फास्फोर्स, जो अगर यहाँ पे रखें उसका कलर सफ़ेद है पता चल जाएगा, लेकिन जब रुई में थोड़ी सी इतनी चुटकी रख दे तो उसका पता नहीं चलेगा। वो बाबा ने, उसको पता था किसके हाथ में आग लगाऊं। उसके जो थोड़ी फास्फोर्स थी वो एक चुटकी जो उसके लड़के की घरवाली थी उसको दे दी। हमें पता था कि हमने बाबा को झूठा सिद्ध करना है, हमने थोड़ी फास्फोर्स घर से लेके आए थे। आज तो मैं यहाँ लेके नहीं आया, लेकिन बता रहा हूँ क्योंकि ट्रेन में सफ़र करते हैं ना, बस में या ट्रेन में, तो ऐसे केमिकल घर से लेकर नहीं आ सकते, तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ। तो वो जो फास्फोर्स थी जो बाबा के हाथ में हमने रुई दी थी, उसमें थोड़ी फास्फोर्स रख दी। बाबा को पता नहीं था कि इनको भी पता है। उसने थोड़ा ऐसे रगड़ा, उसको थोड़ी सी रगड़ लगने के बाद वो आग लग जाती है। ऐसा केमिकल है। जैसे ऐसे जो चालाक लोग हैं, चुस्त लोग हैं, वो अनपढ़ भी हैं लेकिन पढ़े लिखे लोगों को लूट लेते हैं। क्योंकि हम जो तर्कशील सोसाइटी है, जो पढ़े लिखे अनपढ़ हैं लोग हैं, उनको पढ़ाने में काम करती है और उनको अंधविश्वास ऐसे भ्रमों से निकाल कर उनकी सोच वैज्ञानिक बनाती है। अगर हमारी सोच वैज्ञानिक होगी तो हमें सारी हर चीज़ का पता चल जाएगा, मालूम हो जाएगा। एक पंजाब में तांत्रिक क्या करते हैं, वो किसी की समस्या कोई होती है 20-30 हज़ार रुपया ले लेते हैं, उल्लू की बलि देते हैं। देखो, उल्लू एक किसान का मित्र है, वो चूहे खाता है, किसान की मदद करता है, और उसको ये तांत्रिक मार रहे हैं। एक तो उनसे पैसा ठग रहे हैं जो बेचारा परेशान है, दूसरा एक जानवर को जो अपराध भी है उसकी बलि दे रहे हैं और उसको मार रहे हैं। एक पंजाब में और गैंग है, वो ब्रेन पीडिया बोलते हैं उसको। वो बोलता है कि हमारे पास एक ऐसी शक्ति है कि हम बच्चे को 1 हफ्ते की ट्रेनिंग देंगे, 10th या +2 पास हो लड़का, बच्चे जो पढ़े हों, उसका दिमाग 1 हफ्ते में इतना तेज हो जाएगा, वो एक बुक को ना ऐसे नहीं, आँख पे पट्टी बांध के फिर भी पढ़ लेगा। पहले दफ़ा इस साल हम ट्रेनिंग देंगे, आँख पे पट्टी बांध के ऐसे पढ़ेगा। अगले साल फिर आएंगे, 10,000 लेंगे, फिर यहाँ पढ़ेगा, और तीसरी दफ़ा बुक पीछे होगी और वो सारी किताब पढ़ लेगा। वो पंजाब में आ गया, उसने 10 लोगों से 10-10 हज़ार रुपया ले लिया। 1 लाख, मेरे पूरी अमाउंट याद नहीं, 1 लाख से ज़्यादा ले लिया। वो क्या करते हैं कि उनके पास जो उनका बच्चा होता है, ये ऐसे आँख पे पट्टी बांध देते हैं, ऐसे बांध देते हैं। जब अगर आँख पे कपड़ा बांधा हुआ तो नीचे से दिखाई देता है। अब मेरे आँखों पे रुमाल है, लेकिन मैं ये आसानी से पढ़ सकता हूँ। इससे नीचे अब तो ज़्यादा दिख रहा है, इससे ऐसे। अब भी मैं अखबार पढ़ सकता हूँ, ये मुझे साफ दिखाई दे रहा है। बस यही उनकी चालाकी है। जो हम मोटरसाइकिल चलाते हैं आँख बंद करके, वो भी वैसी है। जो कपड़ा है ऐसे बांध लेते हैं, वो नीचे, वो नाक है, नाक के कारण थोड़ा ऊपर रह जाता है, आँखों के बीच में थोड़ा इतना फर्क रहता है, यहाँ से दिखाई देता रहता है। ऐसे थोड़ा ऊपर देख के इतनी दूर तक दिखाई देता है, और हम बाज़ार में मोटरसाइकिल चला लेते हैं। ऐसे ही ये ब्रेन पीडिया वाले करते हैं। हर शहर में जाते हैं और लोगों के, हमने पंजाब में तो उनका धंधा कहीं भी चलने नहीं दिया। जहाँ जहाँ आए, पटियाला में आए थे, उनको बोला कि पहले आप करके दिखाओ। उनके साथ एक इतना बड़ा लड़का था, एक लड़की थी, दोनों नहीं पढ़ सके। क्योंकि हमने क्या किया,
ये उन्होंने कपड़ा बांधा, हमने जो स्विमिंग की गॉगल जो होती है वो ऊपर से लगाती, वो बिल्कुल बंद कर देती है यहाँ से, ताकि पानी, आंखों में पानी ना जाए। उनका वो कपड़ा था नीचे से बिल्कुल बंद हो गया और उनको दिखाई देने हट गया। तो उसके बाद उन सभी के जिससे पैसे उन्होंने लिए थे उन सभी के हमने पैसे वापस करवाए। ऐसे जो तांत्रिक लोग हैं कोई ना कोई ऐसा पखंड करते हैं और अपने लोगों को लूटते हैं और उनको में अंधविश्वास जो फैलाते हैं। और कई बाबा क्या करते हैं, जब उनका कोई फंक्शन होता है वो आग पे चलते हैं, नंगे पांव आग पे कोयले रख के वो कोयले पे चलते हैं। वो इतनी स्टूडियो में ये तैयारी नहीं हो सकती, हम भी चलते हैं। हमारी चमड़ी का एक गुण है कि हमारी चमड़ी पे 3 सेकंड के लिए आग लग जाएगी तो ये सड़ जाएगा, लेकिन अगर 1 सेकंड के बाद ये आग ऐसे टच करके हटा ले फिर कुछ नहीं। देखते हैं हमारी बहनें, हमारी माताएं जब खाना बनाती थी पहले गोबर के उसमें, वो बाहर आग गिर जाती थी तो हाथ से उठा के अंदर रख देते। जब गर्म चीज़ भी रोटी है जैसे पलट देते हैं वो भी गर्म होती है। जैसे वो आग पे खड़ नहीं सकता, कोई भी खड़ नहीं सकता, लेकिन हम अगर ऐसे चलते रहें तो हमारे पाँव में बिल्कुल भी कोई छाला नहीं पड़ेगा। 5-6 फुट तक बड़ी आसानी से हम जब गांव में फंक्शन करते हैं तो कोयला इतना 6-7 फुट तक करके बाद जब वो लाल हो जाता है बिल्कुल, उस पर पहले आप चलते हैं, उसके बाद फिर सभी गांव वालों शहर वालों को चला देते हैं, क्योंकि बस ये बोल देते हैं कि आपने रुकना नहीं गया, बस तेज़ी से भाग के फटाफट तेज़ी से चलकर आगे चले जाओ, वो आग से नहीं जलता। जो बाबा लोग हैं वो बोलते हैं कि हमने अग्नि को बस में किया है, हमने पानी को बस में किया है। जैसे एक कर्नाटका का था रामर पिल्ले, 20-30 साल पुरानी बात है शायद। वो बोला मेरे पास ऐसी टेक्निक है, मेरे पास ऐसा चमत्कार है कि मैं पानी से पेट्रोल बना सकता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है फैक्ट्री लगाने के लिए। 1 करोड़ उस पर खर्चा आएगा। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो तो मैं हिंदुस्तान की सारी डिमांड पेट्रोल की पूरी कर सकता हूँ। एक पत्ते है मेरे पास, एक वृक्ष है, पेड़ है, उसका पत्ता है, एक पत्ते से काफ़ी पेट्रोल बन जाता है। लेकिन उसने क्या किया दिखाया। सबसे पहले उसने क्या किया, एक बर्तन लिया इतना बड़ा और उसमें पानी डाला, आधा पानी कर लिया, उसको स्टोव पे गैस पे रख दिया, नहीं उसको गैस पे रख दिया और एक डंडा जादू की छड़ी जो रॉड वो ली, उसको पानी को थोड़ा हिला, 2 पत्ते डाले उसमें, उसको पानी को हिलाया। उसके बाद उसके पानी एक गिलास में निकाला और मोटरसाइकिल खड़ा था उसके खाली थी टैंकी, वो गिलास उसमें डाल दिया, स्टार्ट हो गया, वो चल गया, चला के दिखा दिया। फिर जब उसकी को किसी ने बोला कि आपके ये जो जादू की छड़ी है इसमें कोई करामात है, इसके बिना आप करके दिखाओ। दूसरे दिन उसने क्या किया, उसमें पानी आधा जो मर्तबान था उसमें पानी लिया, उसको थोड़ा स्टोव पे रखा, गैस पे रखा और 2-3 पत्ते उस पे पा दिए, डाल दिए। उसके बाद जब थोड़ा पानी गर्म हुआ, उठाया उसने बर्तन, वो एक मग में निकाला पानी और मोटरसाइकिल में फिर चला के दिखा दिया। ये क्या है, ये कोई जो वो उस समय वो चीफ मिनिस्टर था चंद्रबाबू नायडू, उसने 1 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया उसको फैक्ट्री लगाने के लिए। लेकिन जो वैज्ञानिक है उसमें जैसे कोरोना की वैक्सीन बन, इसकी परख करते हैं, पहले जानवरों पे, फिर आदमियों पे, फिर सभी को लगाएंगे। जो जब प्रयोगशाला में गया, लेबॉर्ट्री में गया, वहाँ क्या देखा कि जो उसके पास रॉड था ना, एक डंडा था मोटा सा पाइप इतना, उसको उसने पेट्रोल में उसमें पेट्रोल डाल दिया
और उसके ऊपर मोम लगा के उसको बंद कर दिया। जब वो पानी थोड़ा गर्म रखा उसने, गर्म पानी में उसमें रॉड पाइप था वो हिलाया तो मोम था वो पिघल गया, और जो पेट्रोल था सारा पाइप से उसके अंदर। पेट्रोल हल्का होता है और पानी भारा होता है। पेट्रोल ऊपर आ गया, ऊपर से उसने नितार के डाल दिया। और वो दूसरे दिन क्या किया उसने, 2 बर्तन ले लिए, एक बड़ा एक थोड़ा छोटा, दोनों को वेल्डिंग कर लिया। वो ढक्कन एक जैसे हो गए दोनों के। जो नीचे वाला बर्तन, जो बीच का बर्तन है, उसके बीच में थोड़ा सुराख निकाल लिया, उसमें से आधा लीटर पेट्रोल डाला और पेट्रोल वो नीचे वाले बर्तन में चला गया। उसके बाद थोड़ा जा सुराख पे मोम लगा दिया, उसके बाद पानी डाल दिया। जब उसको गैस पे रखा तो थोड़ा सेक लगा, वो मोम पिघल गया और जो पेट्रोल था नीचे से ऊपर आ गया, जो पानी था नीचे चला गया, पानी मिल गया उसमें। फिर उसने क्या किया, उसमें डाला और फिर पेट्रोल था ऊपर, जो मोटरसाइकिल था वो चलना ही चलना, वो तो पेट्रोल था। यानी ऐसे हमारे देश में बहुत घटनाएं होती हैं जिनको लोग चमत्कार जानकर उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन कभी भी कुदरत में कभी भी कोई चमत्कार नहीं होता। घटनाएं घटती हैं, उसका कोई ना कोई कारण होता है, उस कारण को ढूंढना चाहिए, फिर ही हमारी वैज्ञानिक सोच होगी।